हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू राइजिंग सैम्स एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। आज हम आप लोग को एक्सपोनेंट बुक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इससे पहले लेक्चर में मैं आप लोग को एक्सपोनेंट्स के कुछ रिजल्ट कंसेप्ट समझाया हूँ। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो वीडियो देख लें, फिर उसके बाद ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। इस पूरे लेक्चर में मैं आज आप लोग को एक्सपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो चलिए चलते हैं उसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 क्वेश्चन अभी हैं। इसको देखिए कैसे सॉल्व होता है। एक्सपोनेंट मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ। जो लोग नहीं देखें उस वीडियो को जाके उस वीडियो को पहले देख लें, फिर ये लेक्चर आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हम फार्मूले एक्सपोनेंट के बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ए एक्सपोनेंट का एक फार्मूला था कि ए की पावर m की पावर n हो, या p की जो भी उसमें लिया हूँ मैं, a की पावर m इंटू n लिखा जाता है। ठीक है, मैं उस प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बताया हूँ ये फार्मूला। ठीक है, जाके वहाँ पे देख लीजिए। जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग देखे हैं कंटिन्यू करें। देखिए इस फार्मूले पे पहला क्वेश्चन लग जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अंडर रूट x की पावर -3 की पावर 5। ठीक है, अंडर रूट x की पावर -3 होल की पावर 5। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम लोग तोड़ेंगे। देखिए x की पावर 3 दिया हुआ है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, फिर उसके पावर का दिया 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब x की पावर -3 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। पावर m ऊपर पावर n है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दिस, ऐसे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब x की पावर -3/2 लिख लेंगे, पावर 5 लिख लेंगे, फिर x की पावर -3/2 इंटू 5। ठीक है, तो क्या आएगा x की पावर 5 3 जा 15/2। इसका आंसर ये हो गया। इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है 1/x की पावर 15/2। हाँ, एक और फार्मूला इसमें है, कहीं भी a की पावर n लिखा है तो उसको a की पावर -n भी लिख सकते हैं, और a की पावर -n लिखा है तो उसको a की पावर 1/a की पावर n। तो एक फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है एक्सपोनेंट का, जिसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ लिखे हैं। ठीक है, ए भी आपका क्या है आंसर, ए भी है, ए भी है, दोनों आंसर है। समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना है, और इसमें ये 2 फार्मूले अब यूज करेंगे एक्सपोनेंट का, और रिजल्ट हम लोग को मिल जाएगा, आंसर सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, अंडर रूट x की पावर 3 y की पावर -2। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए x की पावर 3 y की पावर -2 दिया हुआ है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। समझ में आया, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अब x की पावर 3 इंटू 1/2 और y की पावर -2 इंटू 1/2। अब देखिए एक इस फार्मूले से एक्सपोनेंट के, ये भी मैं पढ़ाया हूँ आप लोग को। देखिए ये भी मैं एक्सपोनेंट का एक फार्मूला है, ये भी मैं पढ़ाया हूँ कि अगर कहीं भी a की पावर m हो और a की पावर n हो और ऊपर कोई नंबर हो p मान लीजिए। ठीक है, तो a की पावर m इंटू पी और a की पावर n इंटू पी। ठीक है, अब इस बेस सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई कर लेंगे। इंडिविजुअल 3/2 y की पावर -2/2 x की पावर 3/2 y की पावर -1। तो क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3/2 अपॉन y की पावर 1, पॉजिटिव 1। समझ में आया ये वाला फार्मूला। a की पावर -n दिया है तो 1/a की पावर n, ये अप्लाई कर दिए हैं। और ये इसको सिंपली, ये भी फार्मूला एक है, ऐसे समझ लीजिए a की पावर n m की पावर p हो, a की पावर mp लिखते हैं ना, तो उसी को हम लोग इंडिविजुअल अलग अलग करके तोड़ दिए हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटू का साइन होता है। ठीक है,
अब इसका आंसर ए हो गया आप लोग के सामने। समझ में आया? देखिए क्या किया एक बार और देख लीजिए। अंडर रूट एक्स की पावर 3 वाई की पावर -2 दिया हुआ है। अब x की पावर 3 y की पावर -2 होल की पावर अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। मैं बहुत पहले इस चीज़ को बता चुका हूँ, तो 1/2 हम लोग लिख लिए। अब इस पे हम स्टेप बाय स्टेप x की पावर 3 3 इंटू 1/2 इसको लिखे हैं। फिर y की पावर -2 1/2, फिर 3 1 जा 3/2 लिखे हैं। फिर y की पावर -2/2 लिखे हैं। फिर कटिंग करके -1 आ गया है, x की पावर 3/2, और इसको इस फार्मूले से डिनोमिनेटर में लेते हैं इसको। ठीक है, इसका क्या हो गया, ये सोल्यूशन हो गया। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए एक्सपोनेंट का फार्मूला यूज करना भी आना चाहिए, बस फार्मूला याद करने से नहीं कुछ होता है। आप लोग फार्मूला कैसे यूज करते हैं उसको भी जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, x की पावर -2/3 y की पावर -1/2 होल की पावर 2 दिया हुआ है। सेम इजीली जो फार्मूला बताया हूँ, a की पावर m हो और b की पावर n हो की पावर p हो, तो a की पावर mt इंटू b की पावर np, ये फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, x की पावर -2/3 x की पावर -2/3 इंटू 2 y की पावर -1/2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, x की पावर -4/3 y की पावर 2 कैंसिल -1। समझ आया? अब x की पावर -4/3 y नीचे आ गया। ठीक है, 1 है तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है पॉजिटिव में। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर +4/3 y। ठीक है, तो आंसर हो जाता है। ठीक है, ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब चलिए चलते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है, थोड़ा लंबा है, देखने में डरावना लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। अंडर रूट वाई की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स की अंडर रूट -1/2। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, x की पावर 1/2 की पावर -2/3 y की पावर 4 1/2 डिवाइड अपॉन x y की पावर -1/2 की पावर 1/2। समझ में एक ऐसे थोड़े हैं, बस अंडर रूट को हम लोग क्या क्या ब्रेक कर दिए हैं, अंडर रूट को क्या किए हैं 1/2 के फॉर्म में लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, सेम फार्मूला पिछला जो फार्मूला मैं बताया हूँ, 4 इंटू 1/2 x की पावर 1/2 y की पावर -1/2 इंटू 1/2। ठीक है, समझाया? देखिए क्या किया, बस मल्टीप्लाई कर दिए हैं दिस ये वाला फार्मूला होता है ना, a की पावर m होल की पावर n हो तो मल्टीप्लाई होते पावर आप आपस में, वही किए हैं। अब x की पावर ये 2 से 2 कैंसिल होगा, -1/3 बचेगा, y की पावर 2 बचेगा, कैंसिल आउट होगा तो डिवाइड होगा 1/2 y की पावर -1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की पावर -1/3 है इंटू इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो फार्मूला मैं बताया हूँ कि अगर a की पावर n है तो 1/a की पावर -n लिखते हैं, और a की पावर -n अगर हो तो a की पावर n लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब ये चीज़ ऊपर जा रहा है, मतलब कहने का मतलब 1/this के फॉर्म में जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन हो जाएगी। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तब, अगर निगेटिव है पॉजिटिव और पॉजिटिव तो निगेटिव। फिर ऐसे y की पावर 2 लिखा है और y की पावर -1/4 मतलब 1/4 हो जाएगा, ये ऊपर जाता है पॉजिटिव हो जाता है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब पावर बेस सेम होते हैं क्या होते हैं, पावर ऐड होते हैं, ये भी एक्सपोनेंट का फार्मूला बताया हुआ हूँ मैं, इनटू में होता है बेस सेम तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, ये भी बेस एक्सपोनेंट का ही फार्मूला है। अब -1/3 प्लस -1/2 इंटू वाई फिर बेस सेम है, पावर ऐड होंगे। ठीक है, x की पावर -1/3 प्लस इंटू माइनस माइनस तो 1/2
इंटू वाई की पावर 4 एलसीएम ले लीजिए, 2 4 जा 8 प्लस 1, ठीक है। अब x की पावर इसमें 6 एलसीएम ले लीजिए, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 9/4 x की पावर माइनस 5/6 इंटू वाई की पावर 9/4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y की पावर 9/4 अपॉन एक्स की पावर 5/6, ठीक है। ए भी आंसर। अच्छा, हम क्यों पॉजिटिव कर दे रहे हैं, कोशिश किया जाता है जो पावर हो मैक्सिमम केसेस में पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर ए भी हो सकता है और इसका आंसर ए भी हो सकता है। एक्स की पावर -5/6 और वाई की पावर -9/4, ठीक है। ये भी आपका आंसर हो सकता है। समझ में आया क्वेश्चन। देखिए स्टेप बाय स्टेप बस तोड़े हैं, अब फार्मूला यूज किए हैं, ए फार्मूला, ठीक है। ए फार्मूला मात्र यूज किए हैं, ए फार्मूला और ए फार्मूला एक्सपोनेंट का, और उस पर सोल्यूशन हो गया है, ठीक है। समझ में आया। अब चलिए चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस पे लास्ट क्वेश्चन नहीं, अभी बहुत और क्वेश्चन बताने हैं। देखिए 5th क्वेश्चन, x की पावर -4 y की पावर -10 की पावर 5/4, ठीक है। अब x की पावर -4 इंटू वाई की पावर 10 लिख सकते हैं। देखिए x की पावर -4 है ना, इंटू 1/y की पावर -10 लिख सकते हैं। x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 10 लिख सकते हैं पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि अभी बताए हैं ये होता है फार्मूला, ठीक है, और ये भी होता है। कहीं भी इस फॉर्म नेगेटिव फॉर्म लिखे तो पॉजिटिव हो जाता है, और इस टाइप पॉजिटिव नीचे लिखा है ऊपर नेगेटिव हो जाता है। ऐसे इसमें नेगेटिव तो ऊपर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया है। फॉर्मूला यूज कर लिए हैं, ऊपर गया पॉजिटिव। एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई कर लो 5/4 अलग अलग, 10 इंटू 5/4। अब x की पावर -5 इंटू वाई की पावर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25/2। इसका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर ये भी हो सकता है, और इसका आंसर y की पावर 25.2 और x की पावर 5 भी हो सकता है। अब इसको नीचे लेते आए, पॉजिटिव हो गया है, साइन चेंज होता है। अगर ऊपर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ जाते हैं तो अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है। सेम दिन बोले हैं, मतलब वही साइन चेंज होता है। अगर देखो न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में आया, अगर नेगेटिव पॉजिटिव हो गया है, यही चीज़ पॉजिटिव में रहता है ऊपर जाते तो क्या हो जाता, नेगेटिव में हो जाता। ये डायरेक्ट इसे याद कर लेते हैं, वैसे प्रैक्टिस से आप लोग को आएगा, ये सब चीज़ें रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इससे पहले मैं एक्स वाई के फॉर्म में दिया था क्वेश्चन, तो उसको मैं सॉल्व कराया हूँ। अब यहाँ पे देखिए वो तो वेरिएबल था, अब यहाँ पे सब कांस्टेंट हैं। अब कांस्टेंट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे मैं कराया हूँ कुछ क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में, बट यहाँ पे भी देख लीजिए आप लोग कैसे होता है ऐसे क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 16 की पावर -1/5, ठीक है, की पावर 5/2, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसको इस तरीके से ना लिख के ऐसे लिखा जाए, 16 की पावर -1/5 की पावर 5/2। अब देखिए क्या दिया है। अब ये सोचिए कि 16 को क्या लिख सकते हैं सबसे छोटे फॉर्म में, 2 × 2 × 2 × 2। इसको देख के चलना रहता है, -1/5 है, बट इसमें और है। अभी 16 को ना खोलने से पहले इसको हम लोग खोल देते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को फिर देखना भी, जज करना भी आना चाहिए आप लोग को। -1/5 × 5/2, वही फार्मूला, बार बार वही फार्मूला यूज हो रहा है, a की पावर m × n, a की पावर m × n, ठीक है, वही फार्मूला बार बार यूज कर रहे हैं हम। अब देखिए 16 की पावर, अब देखो 5 5 कैंसिल, -1/2, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 की पावर 1/2, ठीक है। फिर वही फार्मूला 1/2, फिर इसको √16 लिख सकते हैं। अब 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, तो 1/4, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा एक मॉडिफाइड फॉर्म में हम लिख सकते हैं एक और, कि अगर 2 की पावर 2 लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। समझ आया, इजी सब क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए सब क्वेश्चन को।
फार्मूला आप लोग को एक्सपोनेंट के तैयार हैं और उसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। इससे आप लोग को जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा ये सब क्वेश्चन। होते बहुत ईजी हैं, ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, खूब ढेर सारे पावर लगा के डिवाइड फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में। तो आप लोग को अगर बेसिक चीज़ें क्लियर हैं तो ये सब क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है क्यूब रूट दिया है। देखिए यहाँ पे छोटा सा क्या दिया है, 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका ये है क्यूब रूट के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, 3 दे दिया है। अगर कहीं कुछ नहीं लिखा जाता है रूट में तो समझ लीजिए स्क्वायर रूट है। अगर दे देता है क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, ठीक है, तो उस पर लिखा हुआ रहता है। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/343 की पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए इसको 343 को हम और कैसे और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 2 से जाएगा, डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, देख लीजिएगा आप लोग, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से होगा। तो देखिए यहाँ पे 7 कितने कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम। ठीक है, कितना बचेगा, 28 होगा, 7 4 जा, उसके बाद कितना 6 बचा, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 1। तो 7 को हम लोग 3 टाइम्स लिख सकते हैं, ये क्यूब रूट है। ठीक है, √1/7 की पावर 3/2। ठीक है, अंडर रूट में है टोटल, √1/7 की पावर 3/2 क्यूब रूट। अब इसको 7 की पावर -3/2 लिख सकते हैं, की पावर 1/3। ये समझ आया। देखो इसको ऊपर लेते गए हैं, नेगेटिव साइन आ गया है, क्यूब रूट है था तो क्यूब अगर ऐसे लिखा रहता है तो 1/2, अगर ऐसे लिखा रहता है 3 फॉर्म में तो 1/3, अगर ऐसे लिखा हो तो इसको 1/5। ठीक है, समझ आ रहा है, ऐसे इसको लिख लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 7 की पावर फार्मूला mn वाला, ठीक है, 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 7 की पावर -1/2। ठीक है, 7 की पावर -1/2, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/√7। समझ में आया। देखिए कहीं सब सही किया ना, कि 7 की पावर 3, एक मिनट गलती हो गया, सॉरी गलती हो गया, इसका मल्टीप्लाई होगा ना, डिवाइड फॉर्म में कहा जा रहा है, तो 7 की पावर 3 2 जा 6। ठीक है, सॉरी। तो इसको फिर ऊपर जब ले जाएंगे 7 की पावर -6, 7 की पावर -6 की पावर 1/3। अब इसको करेंगे 6 × 1/3 -2। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 1/7 की पावर 2, तो 1 की पावर 1/49। अब तो समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन पर डेसिमल फॉर्म में दिया है, डरिएगा मत, है वो भी बहुत ईजी। देखिए क्या दिया, 0.001 की पावर 1/3। समझा क्या दिया है, 0.001 की पावर 1/3। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन दोनों सेम है। ठीक है, अब इस चीज को देखिए क्या हम करने जा रहे हैं, 0.001। अब ऊपर नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने डिजिट के बाद, ठीक है, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 डिजिट के बाद हम लोग लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है, तो जितनी मतलब लेफ्ट साइड जाते हैं उतने हम लोग 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 का ऊपर 1000 का नीचे। इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे बेनिफिट यही होता है कि ये 1 में बदल जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अरे 1000 हो जाता है। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 1/3
1000। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 होता है। अब क्यूब रूट 10 की पावर 3 -3 हो जाएगा, +3 है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -3 फार्मूले के अकॉर्डिंग। 10 की पावर -3 की पावर 1/3, तो 10 की पावर -3 इंटू 1/3 mn वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो 10 की पावर -1 क्या लिखेंगे 1/10, नीचे आएगा पॉजिटिव 10 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1। तो ये कैसे हो रहा है डिवाइड, जाएगा 1 को डिवीजन करो 10 से जाएगा नहीं जाएगा, तो डेस में लगाओगे 0, 10 बन जा 10 कैंसिल, अब 0.0 आगे लगा लेते हैं, ठीक है। ऐसे आ गया। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें x फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी जो बताया हूँ x फाइंड आउट करने के लिए, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है, 27 की पावर x इक्वल टू 9 की पावर 3 9/3 की पावर x। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करें, आता है डर जाते हैं लोग, लेकिन बहुत इजीली क्वेश्चन लगते हैं सब ऐसे क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से इस चीज़ को देखिए, ये भी एक्सपोनेंट और बेस का ही प्रॉब्लम है, एक्सपोनेंट का ही प्रॉब्लम है। देखिए इसको कैसे करते हैं, 27 दिया है तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। देख कीजिए, देखिए यहाँ पे 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, की पावर x दिया है x लिखिए, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं 9 को 3 की पावर, क्यों हम 3 ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि जो पावर दिया है जो x पावर में है जिसके, वो नंबर क्या है 3 है, लिस्ट नंबर क्या है 3 है। जैसे कि यहाँ 3 की पावर 27 की पावर x है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 27 को हम लोग 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 3 ऑलरेडी दिया है, ये लिस्ट नंबर है, तो कोशिश करते हैं इसी की पावर में जाने के लिए। इसलिए 9 में दिया है उसको भी 3 में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, इस वजह से। अब देखिए यहाँ पे तो 3 की पावर 3 की पावर x, 3 की पावर 2 इसको ऊपर ले जाएंगे, 3 की पावर -x हो जाएगा, फिर वो फार्मूला लगा, ठीक है। अब 3 की पावर मल्टीप्लाई करेंगे mn का फार्मूला, पावर बेस सेम है, पावर क्या होते हैं ऐड होते हैं, तो 2 + -x, 3 की पावर 3x, 3 की पावर 2 - x, समझ आ रहा है, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम होते हैं कभी भी, हाँ, तो उसके पावर भी सेम हो जाते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है अगर a की पावर n दिया है और a की पावर n दिया है, अगर a दोनों सेम है तो पावर भी क्या होते हैं आपस में सेम हो जाते हैं, इसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 - x। अब 3x x को इधर लेते आए कितना +x हो जाएगा 2, ये सब आप लोग जानते हैं। 4x इक्वल टू 2, अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, x की वैल्यू कितनी इजीली फाइंड आउट हो गई है। तो कोशिश किया जाता है कि जो लिस्ट नंबर है कम से कम 3 की पावर, अब 3 को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, 3 से छोटा 3 को कितना बार मल्टीप्लाई करें 3 आए ये 1 टाइम्स, तो फायदा नहीं है लिखने का। अब 27 को कितना बार मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 27 आ जाए 3 है हमारे साथ, 9 3 जा 9, हाँ 9 3 जा भी 27 है, ठीक है। तो हम लोग 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 9 में भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे फिर करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कोशिश किया जाता है कि हम लोग जो लिस्ट नंबर के पावर में दिया हो उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने का। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलना है, सेकंड क्वेश्चन देखिए आपको क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये तो और इजी है, बहुत इजी है। ये क्या दिया है 5 की पावर x - 2, 3 की पावर 2x - 3, 135। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग को क्या सोचना पड़ेगा, जैसे 5 की पावर दिस है, 3 की पावर में कुछ दिया है, ठीक है, x दिया, y दिया, t दिया, m दिया है, l दिया, कुछ भी दिया है, ठीक है, बस वेरिएबल दिया है उसके कुछ
कुछ कॉन्स्टेंट उसके साथ है, ठीक है। अब देखिए इसमें चीज़ दिया हुआ है, तो कोशिश किया जाता है जो राइट साइड में है, हाँ, वो भी 5 और 3 की पावर में ही आए, जो भी आए। और 135 को कैसे ब्रेक करें कि 3 और 5 के फॉर्म में आए, ठीक है। तो इस चीज़ को बिना सोचे आप लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, जो आप लोग को बहुत इजीली आप लोग को शुरू 6 से सिखाया जाता है। अब देखिए 3 से जाए, 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे और नंबर है। 3 से देखते हैं, 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 से जाएगा 1, 3 5 जा 15। अब 3 से जाएगा ये, हाँ जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 5 जा 15। अब जाएगा 3 से, यस, अब नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक 3 और 5 के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है ये चीज़। 3 की पावर 3 इंटू 5, 135 को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इतना कर लिया जाता है। और जो ये भी एक चीज़ है, जो इस साइड में दिया होता है राइट साइड में, और जो लेफ्ट साइड में दिया होता है, वो जो ऐसे नंबर ही रखे जाते हैं जो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तभी इजीली सॉल्व हो पाएगा, नहीं वो हो ही नहीं पाएगा। वैसे वो नंबर रखा हुआ रहता है, जब आप तोड़ेंगे ना तो इसी दोनों फॉर्म में कन्वर्ट होके आएगा। पावर क्या आएगा वो अलग लगा सकते हैं, लेकिन जो नंबर है वो सेम आते हैं। तब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x - 2 इंटू 3 की पावर 2x - 3। अब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, फिर 5 की पावर x - 2, इसको लिखते रहिए, 2x - 3। अब 3 की पावर 1 है, 1 है, 1 है, बेस सेम है, पावर क्या होता है, ऐड 3 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 1। अब कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। देखिए कंपेयर भी ऐसे कीजिए, थोड़ा आप लोग को समझ में आएगा। 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। अब देखिए अभी बताया हूँ मैं कि a की पावर m हो और a की पावर n हो, m = n हो जाता है। ऐसे ही कोई और भी नंबर हो, मान लीजिए b हो, यहाँ पे t हो, c हो, यहाँ पे s हो, तो ऐसे ही t = s भी हो जाता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को यूज करके बेस सेम है तो ये बराबर हो जाएंगे, फिर कामा लगा देंगे, 2x - 3 = 3। देखिए पावर सेम हो जाते हैं, अगर बेस सेम होते हैं पावर भी सेम हो जाते हैं कंपेयर करके, ठीक है। x वैल्यू कितनी आ रही है, 1, इसको इधर ले आएंगे, 2x = 3। यहाँ देखिए 2x = 3 + 3, तो 2x = 6, x = 3, इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो x वैल्यू क्या है दोनों केस में, 3 आई, x वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। आई होप आप लोग को पूरा एक लेक्चर समझ में आया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बहुत इजीली कर लेंगे, तो प्रैक्टिस कीजिए एक्सपोनेंट का क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत पूरा किताब